अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इधर इस वक्त काफ़ी जो है ठंड पड़ रही है। अच्छा, आज की वीडियो में जी कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू एप्लीकेशन प्रोसेस। अच्छा, कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं जी आज एप्लीकेशन प्रोसेस से रिलेटेड। और कुछ गलतियाँ थी जो कि एप्लीकेशन सबमिट करते हुए मैंने की, और एंड आई वाज क्वाइट लकी कि उन गलतियों की वजह से कोई इतना बड़ा मसला नहीं बना। बट गलतियाँ बहुत जो है वो नेक्स्ट लेवल की थी, तो वो मैं आपसे शेयर करूँगा। एंड प्रोबेबली शायद वो गलतियाँ इस वजह से हुई कि आई वाज वेरी एक्साइटेड व्हाइल अप्लाइंग। तो सबसे पहली गलती, जो कि एक ही गलती थी जो मैंने की थी, वो ये था कि व्हेन आई अप्लाइड फॉर मास्टर्स, तो बजाय इसकी कि लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट करता, मैंने फिनिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली एप्लीकेशन के लिए, जो डिग्री प्रोग्राम था उसमें। एंड आई डिडंट रियलाइज इट। लेकिन जब मेरा एडमिशन हो गया और उसके बाद एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, और उसके बाद जब कोर्सेज़ की लिस्ट आई, तो उसमें सारे अजीब गरीब किस्म के जो है वो नाम थे कोर्सेज़ के, और आई वाज रियली शॉक्ड कि ये कौन सी ज़बान है। तो उस वक्त हमारा जो कम्युनिकेशन था वो स्टूडेंट ऑफिसर से था, जिनसे हम ईमेल करके इंफॉर्मेशन लेते थे या इस तरह की चीज़ें शेयर करते थे रिगार्डिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस, तो इस तरह की चीज़ें। सो मैंने जी पूछा उन मोहतरमा से कि ये कौन सी ज़बान है और ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई तुमने कौन सी डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई किया था। मैंने उसको कहा कि भाई इस तरह मैंने मास्टर्स इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स इंग्लिश के अंदर अप्लाई किया था। उसने कहा नहीं भाई, तुमने तो अप्लाई नहीं किया इसके अंदर, तुमने तो हमारे फिनिश के एक प्रोग्राम में अप्लाई किया है। कौन सा प्रोग्राम था वो, लेज़र स्कैनिंग और इस तरह करके कुछ था। तो आई वाज रियली शॉक्ड। तो उसने मुझे मेरी एप्लीकेशन सेंड की, और उसमें मैंने लैंग्वेज फिनिश सेलेक्ट की हुई थी जब मैं अप्लाई कर रहा था। एंड दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप बग़ैर किसी लैंग्वेज टेस्ट के एक डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई करते हो, और देन यू गॉट सिलेक्टेड इन अ फिनिश लैंग्वेज। तो दैट वाज रियली शॉकिंग। अगर डिसीजन, अब मुझे नहीं पता उन्होंने किस बेसिस पे मुझे एडमिशन दिया। मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था GIS के अंदर, आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। लेकिन इट वाज रियली इंटरेस्टिंग कि भाई उन्होंने मुझे एक ऐसे डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन दिया जो कि फिनिश लैंग्वेज में था। और फिर आई वाज रियली शॉक्ड। तो मैंने कहा कि भाई ये तो मसला हो गया, क्योंकि आई डोंट नो फिनिश एट ऑल। तो उन मोहतरमा ने मुझे कहा कि भाई आप परेशान ना हो, आप इस तरह करें कि ये प्रोफेसर्स हैं जो कि आपको पढ़ाएंगे पूरी डिग्री में, तो आप उनको ईमेल करें और उनसे इस तरह अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें, और श्योरली दे विल टीच यू इन इंग्लिश। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा यार अगर इस तरह हो जाए तो, क्योंकि आई वॉज डिसाइडिंग कि वेदर आई शुड गो फॉर अप्लाइंग और नॉट। तो उधर उस पॉइंट पे आके जी उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रोफेसर से रब्ता करें। तो जब मैंने प्रोफेसर्स को ईमेल की, सब ने कहा ठीक है भाई आप आ जाएं, हम आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे, फिनिश में बिल्कुल भी नहीं पढ़ाएंगे। तो मैं खुश हो गया। एंड देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग, और बाकी सारा प्रोसेस किया, वीज़ा अप्लाई किया। लेकिन यहाँ पे जब मैं वहाँ पहुँचा, व्हेन आई वाज इन द फर्स्ट क्लास, तो लेक्चर सारा फिनिश में और स्लाइड्स भी फिनिश में, कुछ समझ ही ना आया ना। तो उसके बाद मैंने 1-2 क्लासेस अटेंड की जिसमें उन्होंने मतलब सारी फिनिश ही लैंग्वेज चल रही है, कोई इस तरह का सीन नहीं है। तो मैं थोड़ा परेशान हो गया, मैं चला गया डीन के पास। तो मैंने उनसे कहा कि भाई इस तरह जब मैं पाकिस्तान में था और इस तरह का मसला हुआ था, तो आप लोगों ने मुझे कहा था कि आप आ जाओ तो हम आपको इंग्लिश में पढ़ाएंगे और इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई, फिर प्रोफेसर से बात की उन्होंने, तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको लेक्चर तो वो इंग्लिश में नहीं दे सकते, अलबत्ता हम आपको स्लाइड्स जो है वो इंग्लिश में दे देंगे। तो मैंने कहा इस तरह तो मैं नहीं पढ़ सकता,
मैंने डीन से रिक्वेस्ट की कि भाई आप इस तरह करें, आप मेरा डिग्री प्रोग्राम जो है वो चेंज करके तो मुझे आप इंग्लिश डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन दे दें। तो डीन उस वक्त सोचती रही और उसने कहा कि भाई अभी तो कुछ नहीं हो सकता, इसी तरह आपको पढ़ना पड़ेगा ख़ुद ही। और फिर मैंने कहा यार मैं तो इस तरह नहीं पढ़ सकता। ये कह के मैं डीन के ऑफिस से निकल आया। तो 3-4 दिन के बाद फिर क्या हुआ कि डीन ने मुझे ईमेल की और उसने मुझे कहा कि भाई इस तरह हम लोगों ने डिसाइड किया है कि तुम्हारा डिग्री प्रोग्राम जो कि फ़िनिश से था हम उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इंग्लिश में। तो मैंने शुक्र अदा किया कि भाई बड़ी अच्छी बात है आप लोगों ने ये ट्रांसफ़र कर दिया। लेकिन ये एक मेरे लिए अभी तक ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर डिसीजन इस बेसिस पे होता तो शायद मैं यहाँ आना होता। लेकिन आई डोंट नो क्या हुआ ऐसा कि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया फिनिश लैंग्वेज के अंदर। बट एनीवेज़ ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो कि शायद मैंने किसी के साथ शेयर नहीं किया, आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हेन यू आर अप्लाइंग तो नेवर गेट एक्साइटेड। ऑफ कोर्स दिस कुड लीड यू इन अ बिट ट्रबल। इन माई केस आई वॉज अ बिट लकी, तो इस तरह का कोई मसला नहीं हुआ। लेकिन आप भी कोशिश करें कि जब आप एप्लीकेशन फ़िल करें तो आंखें खोल के एप्लीकेशन फ़िल करें और इन छोटी छोटी डिटेल्स का कौन सा आप चेक बॉक्स क्लिक कर रहे हैं और कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, दीज आर रियली इंपॉर्टेंट थिंग्स। सो मेक श्योर व्हाइल यू आर अप्लाइंग आपका कोई दोस्त है अच्छा पढ़ा लिखा या कोई बहन भाई या कोई बड़ा इस तरह जो कि ही कैन असिस्ट यू, ही और शी कैन असिस्ट यू, तो मेक श्योर आप साथ में बैठ के एप्लीकेशन फ़िल करें ताकि इस तरह के मसाइल आपको ना हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और लेट्स हैव अनदर वीडियो। अपकमिंग वीडियोस में कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे एंड तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, हैव अ नाइस डे अहेड। दुआ में याद रखिएगा और टेक केयर, बाय।